नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। बिहार इलेक्शन लगभग सर पे आ ही चुका है। 28 तारीख को पहला वोटिंग होना है। ऐसे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में आज जानते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में गोपालगंज के फुलवारिया में हुआ, जो बिहार में है। बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे यादव ने राजनीति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से की, जब वे एक छात्र नेता थे और उस समय के राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। 1977 में आपातकाल के पश्चात हुए लोकसभा चुनाव में लालू यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वे 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। उनके बड़े भाई इसी कॉलेज में एक चपरासी थे। लालू के कुल 6 भाई बहन हैं। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। फुटबॉल, कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन और अन्य इंडोर खेलों में इन्हें रुचि है। वे 2001 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वे छपरा और पटना में खेल क्लबों से जुड़े हुए हैं। बाद में 23 सितंबर 1990 को लालू ने राम रथ यात्रा के दौरान अयोध्या में समस्तीपुर में LK आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। लालू प्रसाद ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में अपने अध्यक्ष बने। 1974 में उन्होंने बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ शामिल हो गए। पूसू ने बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसने लालू प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में आंदोलन दिया था। आंदोलन के दौरान प्रसाद जनवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित हुए। बिहार राज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति जनता पार्टी और बिहार के नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनके लिए प्रचार किया। जनता पार्टी ने भारत गणराज्य के इतिहास में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई और 29 साल की उम्र में वह उस समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। बिहार राज्य के राजनेता व राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष हैं। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, जबकि वे 15वीं लोकसभा में सारण से सांसद थे। उन्हें बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की अदालत ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुंडिया केंद्रीय कारागार रांची में रखा गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जबकि उन पर कथित चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सिद्ध हो चुका था। 3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने उन्हें 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी। 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसंबर को लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी, परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में ही दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा फिर से फायदे में आई। भारत के सभी प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधन से हुआ भारतीय रेलवे का
कायाकल्प एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। इसका अंजाम यह हुआ कि लालू को केंद्र सरकार में जगह नहीं मिली। समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें नहीं बचा पाई। दादी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाला अध्यादेश खटाई में पड़ गया और इस तरह लालू का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। अपनी बात कहने का लालू यादव का खास अंदाज है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफों का दौर भी खूब चला। लालू यादव के खिलाफ ऐसे बहुत से मामले हैं, जिसमें सबसे पहला है 1998 में लालू की असीमित संपत्ति मामले, 1996 चारा घोटाला, देवघर कोषागार से धोखाधड़ी किए गए 89.27 लाख रुपए का दूसरा मामला 2017 में आरोप हुआ। चाईबासा कोषागार में धोखाधड़ी किए गए 35.62 करोड़ रुपए का तीसरा मामला 2018 में आरोप हुआ। दुमका कोषागार में 3.97 करोड़ रुपए का चौथा मामला 2018 में आरोप हुआ। डोरांडा कोषागार से धोखाधड़ी किए गए 184 करोड़ रुपए का पांचवा मामला अदालत में लंबित हुए। 2005 भारतीय रेलवे निवेदिता घोटाला, लालू परिवार सीबीआई द्वारा बुक किया गया। 2017 डिलाइट प्रॉपर्टी 45 करोड़ बेनामी असम्मान संपत्ति और कर चोरी के मामले, लालू यादव ईडी द्वारा बुक किए गए। 2017 एबी निर्यात 40 करोड़ बेनामी असम्मान संपत्ति और कर चोरी के मामले लालू प्रसाद ईडी द्वारा फिर से बुक किए गए। और 2017 में पटना चिड़ियाघर का घोटाला हुआ। तो ये था लालू प्रसाद जी के बारे में कुछ बातें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, चुनाव के और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हिंद न्यूज।